चादर की साइज कितनी चाहिए पता चल जाए। पैर को ही क्यों सकोड़ना है, चादर को भी तो बड़ी किया जा सकता है। तो हम चादर को बड़े करने की बात करते हैं, पेट को सकोड़ने की बात हम आज के बाद नहीं करने वाले हैं। आज के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने वाले हैं जो हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा। तो मैंने सोच लिया मुझे सिलेंडर का बिजनेस करना है, लेकिन मुझे कोई बता नहीं सकता था कि सिलेंडर कहाँ मिलेंगे। अगर मेरे पड़ोसी आप होते, अगर मेरे नेबर आप होते और मैं आपसे पूछता ये सिलेंडर कहाँ मिलेंगे, तो आप मुझे क्या कहते? आप मुझे कहते गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, पागल की औलाद, सिलेंडर मिलते नहीं, एजेंसी लेनी पड़ती है, सरकार के द्वारा नियुक्त होती है, एक सिटी में एक ही होती है, बहुत सारा पैसा भी लगता है और चेक भी लगता है, फिर जाकर गैस की एजेंसी मिलती है, तेरे बाप को भी नहीं मिलेगी। अगर आप मेरे पड़ोसी होते तो मुझे यही कहते, लेकिन मेरे पड़ोसी के पास गया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पड़ोसी में इतना सा देखो, मैंने कहा कि करके बताना है मेरे भाई। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तो 2 मिनट में भी सेमिनार खत्म कर सकता हूँ। मजा लेना है, 45 मिनट यादगार बनाना है, तो मैं जैसा कहता हूँ ऐसा करिए। मेरे पड़ोसी में इतना सा भी, कितना सा करो ना भाई, ऐसे करो मेरी भाई, ऐसा करना है, ऐसा बात तो ऐसा करो, सबको करना कंपलसरी है। जो नहीं करता उसके पीछे आप यूं करो, करना कंपलसरी। करो मेरी बहन, करो ऐसा, थोड़ा हाथ ऊपर करो, ऐसा हिलाओ हिलाओ हिलाओ, भैया नहीं कर, थोड़ा हाथ ऊपर करो, ऐसे हाथ ऊपर करो और हिलाओ ऐसे, और मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, मेरे पड़ोसी में, थोड़ा तेज बोलो यार भैया, मेरे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो क्या वो मेरा पड़ोसी होता? लेकिन बोला सही है, आपके पड़ोसी में इतना सा भी होता तो वो मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता, तुम्हारा तो होता ही, तुम्हारा है ही इसलिए कि सारे में दिमाग है, क्योंकि नाकामयाब हमें है तो हमारा पड़ोसी भी तो नाकामयाब होगा। मरीन लाइन पे ले तो दुनिया के सारे कामयाब आदमियों के मकान होते हैं। अगर हम कामयाब हैं तो हमारा पड़ोसी कामयाब ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर वो पड़ोसी हमारा बना है तो वो कामयाब नहीं है इसलिए बना मेरे पड़ोसी। तो मैंने अपने दिमाग से पूछा, क्योंकि जीवन का सबसे सच्चा साथी है आपका अपना दिमाग। अगर कोई कहता है कि पति जिंदगी भर साथ देगा, अगर कोई कहता है कि पत्नी जिंदगी भर साथ देगी, अगर कोई कहता है कि बच्चे जिंदगी भर साथ देंगे, सब झूठ बोल रहे हैं। कौन पहले मरेगा किसी भी पता नहीं, जीवन भर साथ देगा, मरते दम तक साथ देगा आपका अपना। मरने के साथ मरेगा, जीने के साथ जिएगा, ये आपके साथ ही रहेगा, किसके साथ नहीं रहेगा। और इससे एक बार पूछो तो ये जो पूछे उसका जवाब देता है नौकर की तरह, ये नौकर की तरह जवाब देता। एक बार अकबर बादशाह और बीरबल बैठे थे, खाने का समय हो गया, बेगम खाना लेकर आई अकबर के लिए, लेकिन खाने में लेकर आई बैंगन की सब्जी। क्या लेकर आई? बैंगन की सब्जी। तो अकबर बादशाह भी उस समय बेगम के सामने बोल नहीं सकते थे, आप नहीं बोल सकते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उस समय भी नहीं बोल पाते थे। तो अकबर बादशाह को कुछ कमेंट पास करने थे, पहले देखा कि बेगम ठिकाने पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई। जब बेगम चले गई तो अकबर ने बीरबल को बोला, अरे बीरबल यार ये बेगम का भी दिमाग खराब है, पूरे दिन भर बैंगन बैंगन बैंगन, ये क्या सब्जी है बैंगन, साला कुछ समझ में आ रहा, कोई टेस्ट नहीं है, बोल तेरी क्या राय है। बोला क्या तेरी क्या राय है? तो बीरबल ने कहा महाराज एकदम सही फरमा रहे हैं, नाम ही जिसका बेगुन, जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, जिसका कलर ही काला है, जो जीवन में कुछ भी टेस्टी नहीं होता, महाराज एकदम सही फरमा रहे। बात खत्म हो गई। 3 महीने बाद फिर बैठे थे, फिर खाने का समय हुआ, फिर बेगम बैंगन की सब्जी लेकर आई, फिर बेगम गई, तो फिर महाराज ने बीरबल का एग्जाम लेने के बोला, बीरबल बैंगन जैसी कोई सब्जी नहीं,
मेरी बेगम मेरे से कितना प्यार करती है कि बैंगन जैसी सब्जी बनाती है, बैंगन से दुनिया में ज्यादा टेस्टी कोई है ही नहीं। बोल बीरबल तेरी क्या राय है? बीरबल का महाराज एकदम सही फरमा रहे हैं, बैंगन तो सब्जियों का राजा है, तभी तो इसके सर पर ताज है। अकबर को गुस्सा आया, उसने कहा यार गजब आदमी है, 3 महीने पहले कह रहा था कि खराब है और 3 महीने बाद बदल गया। बीरबल ने कहा महाराज मैं गुलाम आपका हूं, बैंगन का नहीं। दिमाग इसी तरह गुलामी की तरह काम करता है, इससे जो पूछो उसके जवाब देता है। अगर इस दिमाग से पूछो बिजनेस में लॉस हुआ है, बिजनेस में लॉस हो गया है, आपको दिवालिया हो गए हैं, लोग आपसे पैसा मांगते हैं, और आपने दिमाग से पूछा, बता दिमाग आगे लाला पैसे मांगने वाला गेट पे खड़ा है, उससे बचना है, क्या करूं? तो दिमाग कहता है भाग जा, क्योंकि दिमाग नौकर है, इससे जो पूछोगे उसका जवाब देगा। इसने आपने कहा भाग, कहा क्या करूं बचने के लिए? इसने कहा भाग जाओ। आपने कहा कैसे भागूं? आगे तो लाला खड़ा है, पीछे से भाग जा। अरे पीछे से कैसे भागूं? फर्स्ट फ्लोर पे हूं। उसने कहा बीबी की साड़ी बांध कर भाग जा। ये आगे से आगे भागने की राय देता है, क्योंकि आपने भागने के बारे में ही पूछा। अगर इसे दिमाग से पूछते कि कब तक शर्मिंदगी भरी जिंदगी जीऊंगा, मैं व्हाइट कलर की जिंदगी जीना चाहता हूं, कॉलर को ऊपर करके जीना चाहता हूं, परिस्थितियां मेरी खराब है, बोल क्या करूं? तो दिमाग कहता है भैया तूने लाखों रुपए डुबोए हैं लोगों के, लोगों का हक बनता है तुम्हें डांट पटकने का या तुम्हें डांटने का, इसलिए जब भी तुम्हारे सामने लाला आए गर्दन नीचे करो, लाला जो बोले उसे सुनो, और सुनकर लाला के सामने आंखें नीचे करके धीरे से बोलो, लाला बिजनेस में लॉस हुआ है, मैं बेईमान नहीं हूं। हेलो, बिजनेस में लॉस हुआ है, मैं बेईमान नहीं हूं, मैं तुम्हारा एक एक पैसा चुकाऊंगा, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं फिर एक नया व्यापार चालू करूंगा, तुम्हारा पाई पाई लौटा दूंगा, नए व्यापार के लिए 10,000 रुपए चाहिए और उधार दे दो। एक ही दिमाग एक ही परिस्थिति में अलग अलग राय देता है, जब अलग अलग तरह के प्रश्न आप पूछते हैं। हेलो, ये कमाल किसका है? ये किसका कमाल है? इसलिए परिस्थितियां जब खराब हो तो नेगेटिव मत पूछो, आप पॉजिटिव पूछो कि इस ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं, तो ये फिर आपको एक अच्छा सा जवाब आपके सामने देगा। खैर, क्या बात कर रहा था मैं आपसे? तो मैंने अपने दिमाग से पूछा सिलेंडर कहां मिलेंगे, तो दिमाग ने कहा कहीं नहीं मिलेंगे, बेवकूफ आदमी चुपचाप बैठ जा। मैंने कहा यार कोई तो तरीका होगा बताना, क्योंकि दिमाग भी पहली बार में वही बोलता है जो पड़ोसी बोलता है, क्योंकि दिमाग भी पड़ोसी से प्रभावित होता है। मैंने कहा यार बताना, कोई तो तरीका होगा बता। तो इसने एक तरीका बताया, जब भी जीवन में समस्या में फंस जाओ ना, तो हाथ को ऐसे करो 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 और बोलो बता। सब लोग नहीं कर रहे। देखो मैंने कहा मजा लेकर जाएंगे यार भैया, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़न तो मुर्दे की पहचान होती है। बात करो ऐसे करो, सभी को करना जरूरी है, कंपल्सरी। ऐसे बोलो बता। अरे कोई तो तरीका होगा बता। भारी से भारी प्रॉब्लम में भी ये तरीका बता देगा। बिहार के दरभंगा की रहने वाली उन 2 लेडीज का नाम आपको बताना चाहता हूं, जिसका नाम है कल्पना झा, उमा झा। कोविड के दौरान पूरी दुनिया रो रही थी, लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों को खाने को नहीं था, लेकिन कल्पना झा, उमा झा दोनों को अचार बनाने की कला का पता था। उन्होंने कल्पना झा, उमा झा ने कोविड के दौरान कुछ अचार बनाए और अपने पड़ोसी को खाने के लिए दिए। पड़ोसी को इतना समझ में आया कि पड़ोसी ने आगे अपने पड़ोसी को दिए। नेटवर्क इतना जम गया कि 2020-21 में चालू हुई कंपनी कल्पना झा, उमा झा की कंपनी आज 100 करोड़ की, 100 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का नाम है झा जी झा। सर्च कर लेना गूगल पर। परिस्थितियां खराब होती है तब भी आप इसे पूछो ना, तरीका तो कोई होगा ना बता। और ये खराब से खराब परिस्थिति में भी तरीका निकाल देता है। मैंने कहा सिलेंडर कहां मिलेंगे, तो दिमाग ने मना कर दिया। मैंने कहा कोई तो तरीका होगा बताना, तो इसने तरीका बताया। इसने कहा कि
एक फैमिली को 2 सिलेंडर मिलते हैं, बड़ी फैमिली में दोनों काम आ जाते हैं, लेकिन जिस फैमिली में छोटी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ ही है, उनको मिलते तो 2 है, क्योंकि फैमिली तो है वो, तो उनका एक ही यूज होता है। मैंने पूरे मोहल्ले का सर्वे किया, पता लगा लिया छोटी फैमिली कौन सी है, फिर मैंने एक प्लान बनाया, प्लान पे व्हाइट कलर का एक पेपर लिया, पेपर पे स्केच कलर से लिखा, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, महिलाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने नई साड़ी कैसे खरीदे, जानने के लिए पूछे कैसे। प्लान बना दिया। 11 बजे तक का वेट करते थे। 11 बजे सारे अंकल ऑफिस या दुकान पे चले जाते थे, आंटी अकेले घर पे बसती थी, हम जाकर घंटी बजाते थे। पोस्टर के बीच में हमने 2 छेद किए हुए थे, ताकि जब हम पोस्टर मुंह के आगे खोले तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आए और हमें सब कुछ नजर आए। बड़े कलाकार थे। 2 छेद कर दिए, घंटी बजाते थे, आंटी बाहर निकलती थी, हम पोस्टर खोल देते थे, वो पढ़ती थी खुशखबरी खुशखबरी, महिलाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने नई साड़ी नई साड़ी नई साड़ी। जो भी एक लेडीज साड़ी बोलती है, तब देखना उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। चलते चलते बोलो बोलो साड़ी, देखो मुस्कुराहट। साड़ी में पता नहीं क्या खास बात होती है, ये साड़ी बोलती है हमेशा मुस्कुराती है। जो ही सामने वाली मुस्कुराती थी, हम समझ जाते थे साड़ी पढ़ लिया। उसने कहा हर महीने, मैंने कहा यस, हर महीने नहीं आती है, झूठ मत बोलो। मैंने कहा पहले कौन सी आ रही है, पता चलेगा पूछने पर। उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा 2 सिलेंडर सरकार देती है, एक आप खत्म कर देते हो, एक का क्या करते हो? तो सरकार से हम लेते नहीं। मैंने कहा यही गलती कर रहे हो, सरकार से दोनों ले लो, 100 रुपए में लेकर 150 रुपए में हमें दे दो। वो कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, स्कीम चल रही है, योजना चल रही है, रजिस्टर में नाम लिखा। और हमने पूरे मोहल्ले में 70 फैमिली इकट्ठी कर ली, जिसके पास एक सिलेंडर था। वो बेवकूफ आदमी थे जिन्होंने 1 करोड़ में एजेंसी ली थी, हमने तो चुटकी बजा के एजेंसी ले ली। ये कमाल किसका है? अब सिलेंडर बिकेंगे कहाँ? तो हम सिलेंडर वाले के पास ही जाके खड़े हो जाते, वहां पर कोई ब्लैक में लेने आता, वो उसको 200 बोलता था, हम उसको 250 175 बोल देते थे, और सीधा ग्राहक से, मतलब सीधा सप्लायर से उसको मिला देते। एक सिलेंडर पर 25 रुपया उस जमाने में कमाते थे, जब लेबर की सैलरी इंडिया में 7 से 10 रुपए पर डे थी, 7 to 10% पर डे। तब मैं 25 रुपया एक सिलेंडर पे कमाता था। 11th स्टैंडर्ड में, 11th क्लास के अंदर मेरे टीचर से ज्यादा इनकम मेरी थी। 11वीं क्लास में मेरे प्रिंसिपल के पास लूना होती थी, मेरे पास टीवीएस चैंप मोपेड हुआ करती थी। प्रिंसिपल और मैं दोनों ही स्कूल में एक साथ घुसा करते थे। ये हमारा रुतबा था 11वीं क्लास में। 11th